चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रेन, रेलगाड़ी, और पिछली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे हमें चलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में हमें दिया है 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चलती हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं? हमें बताना है एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना। दूरी में दोनों गाड़ियों की लंबाई को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। चाल कितनी हो जाएगी? 117 हो जाएगी। अब ये जो लंबाई है ये मीटर में है, चाल है जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में है, और जो समय निकालना है वो सेकंड में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड ले जाने के लिए 5/18 करना पड़ेगा, है ना। कैंसिल करें। 13 से भी कट जाएगा, 5 से काट लेते हैं पहले, है ना। 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15, है ना। 4 बचेगा, 5×9 = 45। 39 से 117 को काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, है ना। और 3 से 18 को काटोगे तो 6 बार, ये 6 आ जाएगा ऊपर। तो कितना समय लगेगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड में गाड़ियां एक दूसरे को पार कर जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 देखो। 80 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में समांतर पटरियों पर चलती हैं। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? सेकंड में बताना है। हमें बताना है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। गाड़ी की लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, चाहे गाड़ियां समान दिशा में जा रही हों या विपरीत दिशा में चल रही हों। तो एक गाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, दूसरी 120 मीटर, तो कुल लंबाई हो जाएगी 200 मीटर। और एक ही दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में, तो चाल माइनस हो जाएगी। 35 में से 25 माइनस करोगे तो 10 बचेगा। अब ये 10 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर सेकंड ले जाने के लिए 5/18 करेंगे। कैंसिल करेंगे। 0 से 0, 5 से 20 को काटोगे 4 बार, 18 आएगा ऊपर। तो 18 का गुणा 4 से होगा, 18×4 = 72। यानी एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेंगी? 72 सेकंड का समय लेंगी। ऐसे क्वेश्चंस में बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि गाड़ियां समान दिशा में जा रही हैं या विपरीत दिशा में। अगर समान दिशा में जाएंगी तो चाल को माइनस कर देना है,
विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल को प्लस कर देना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में डिफरेंस बस यही था कि एक में जो है विपरीत दिशा थी, एक में समान दिशा है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन देखो 18। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये बताना है। तो दो गाड़ियां हम मान लेते हैं ए और बी, ये खंबे को पार कर रही हैं। खंबे को गाड़ी जब पार करती है तो खंबा जो है वो जीरो का होता है ना। तो अगर कोई गाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब वो खुद को पार करेगी, है ना। तो खंबे को पार करने में कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड और 7 सेकंड। तो समय का अनुपात क्या होगा, 5:7। तो इनकी जो चाल होगी, चाल, उसका अनुपात क्या होगा, 7:5। तो इनकी जो लंबाइयां होंगी जो कि समान है, तो 5 × 7 ये हो जाएगी 35, और ये भी हो जाएगी 35। तो हमारे पास समय, चाल और लंबाई तीनों आ गई। अब हमें ये बताना है कि समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। पार करने में लगा समय बराबर दोनों गाड़ियों की लंबाई जुड़ेगी, तो 35 और 35 कितना हो जाएगा, 70। समान दिशा में जा रही हैं तो चाल माइनस होगी। पहली की चाल 7 है, दूसरे की 5 है, तो 7 में से 5 माइनस कर दोगे, 2 बचेगा। 2 का भाग देंगे 70 में, कितना आ जाएगा, 35। यानी पार करने में कितना समय लगेगा, 35 सेकंड का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम इनके समय का अनुपात लेंगे। मैंने दो गाड़ियों को मान लिया ए और बी। एक खंबे को पार करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है, 12:15। तो इनकी चाल का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात होगा 15:12। इनकी लंबाई कितनी होगी, 15 × 12 करोगे 180। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई 180 180 मीटर होगी।
अब समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें बताना है कि पार करने में कितना समय लगेगा। तो लंबाई जुड़ जाएगी, 180 और 180 हो जाएगा 360। समान दिशा में चाल माइनस हो जाएगी, तो एक की चाल 15 है, एक की 12 है, 15 में से 12 माइनस करोगे 3 बचेगा, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना समय लगेगा, 120 सेकंड का समय लग जाएगा। नहीं, इसको काटना नहीं है, नहीं आएगा भी नहीं। तो ये एक पैटर्न समझ में आ गया जिसमें जो है गाड़ी की लंबाई समान होती है। अब इसमें हो सकता है कि ये गाड़ियां समान दिशा में एक दूसरे को पार करें, या हो सकता है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा होगी तो बस चाल को जोड़ देंगे, समान होगी तो चाल को माइनस कर देंगे। लंबाई हमेशा जुड़ेगी, चाहे समान दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20। दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई का अनुपात 2:3 है, किसी खंभे को क्रमशः 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, जैसे यहाँ आपको लंबाइयों का अनुपात दिया है ना। गाड़ी की जो लंबाई है उसका अनुपात हमें कितना दिया है, 2:3। ठीक है, तो 2:3 को मैं गाड़ी की लंबाई 2 और 3 मीटर मान सकता हूँ, 20 और 30 भी मान सकता हूँ, है ना। तो भी 2 और 3 का अनुपात रहेगा। 200 और 300 भी मान सकता हूँ, तो भी अनुपात 2 और 3 का ही रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि इस गाड़ी की लंबाई जो है वो 200 मीटर है, इसकी 300 मीटर है ना। अब पहली गाड़ी ने खंबे को पार किया है 8 सेकंड में, दूसरी ने किया है 10 सेकंड में। तो इनकी जो चाल है, पहली गाड़ी की चाल स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, पार किया है 8 सेकंड में। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 25 मीटर प्रति सेकंड, है ना। दूसरी गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की लंबाई हमने मानी थी 300 और इसने पार किया है 10 सेकंड में, तो इसकी चाल होगी 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी, 200 और 300, 500 हो जाएगी। और समान दिशा में जा रही हैं, है ना। समान दिशा में चाल माइनस हो जाएगी, है ना। तो 25 और 30 को माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा 5। 5 का भाग 500 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेकंड। यानी अगर ये समान दिशा में जाएं तो एक दूसरे को पार करने में 100 सेकंड लगेंगी।
अब देखो मैंने इसको 200 और 300 क्यों माना, ये बात समझ में आई। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, है ना। 2 और 3 मानते तो फिर जो है पॉइंटों में जाता तो आपका ज्यादा टाइम लगता उसमें। और 200 और 300 मानने से अनुपात तो वही रहा 2 और 3, तो उसी अनुपात में हम कभी कभी जो है कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर और 180 मीटर है, किसी खंभे को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखो अगर इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से मैच करें तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ था लंबाई का, यहाँ लंबाई ही दी है ना। लंबाई दी है, समय दिया है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गाड़ियों की चाल निकालेंगे। पहली गाड़ी की चाल, चाल पहली गाड़ी की, तो पहली गाड़ी की लंबाई कितनी है, 160 मीटर। और इसने जो है पार किया है खंबे को 5 सेकंड में। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, इसकी चाल रही होगी 32 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 32 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की लंबाई हमें दी गई है 180 और पार किया है खंबे को 6 सेकंड में। 180 की गाड़ी ने अगर 6 सेकंड में पार किया है तो गाड़ी की चाल होगी 30 मीटर प्रति सेकंड। अब समान दिशा में अगर ये चलें तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। पार करने में समय बराबर लंबाई को जोड़ देंगे, 160 और 180 कितना हो जाएगा, 340। और समान दिशा में चाल माइनस होती है तो 32 में से 30 माइनस कर देंगे, 2 बचेगा, 2 का भाग देंगे तो 170 सेकंड लग जाएंगी। 170 सेकंड में वे एक दूसरे को पार करेंगी। क्लियर है ना, सेम पैटर्न पे चल रहा है। अगला देखो, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझना है इस क्वेश्चन को। दो रेलगाड़ी हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को जब ये पार करती हैं तो 27 सेकंड और 17 सेकंड का समय लेती हैं। मैंने माना पहली गाड़ी ए है, दूसरी गाड़ी बी है। तो इन्होंने जब व्यक्ति को पार किया जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, तो वहां पर इन्होंने समय लिया कितना, 27 सेकंड और 17 सेकंड। ठीक है, इनकी चाल का अनुपात बताना है। चाल का अनुपात बताना है। चाल का अनुपात 17 27 नहीं होगा,
है ना, ये ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन और भी दी है कि एक दूसरे को जब पार करती हैं तो 23 सेकंड लगती है। तो हमें पहले गाड़ियों की लंबाई निकालनी पड़ेगी, गाड़ियों की लंबाई कितनी है। तो चाल पता नहीं, मैंने इसकी चाल मान ली ए, इसकी चाल मान ली बी, है ना। तो लंबाई, लंबाई या दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो समय 27, चाल ए, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 27 ए, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 बी। ये इनकी लंबाई आ गई। अब जब ये गाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी, तो एक दूसरे को जब पार करेंगी तो इनकी लंबाई जुड़ेगी, है ना। तो लंबाई, इसकी लंबाई है 27 ए और इसकी लंबाई है 17 बी, और इनकी चाल भी जुड़ेगी, है ना, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। एक की चाल हमने ए मानी है, दूसरे की बी मानी है, तो चाल हो जाएगी ए प्लस बी। ये दूरी, ये चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है, 23 सेकंड, बराबर में रखेंगे 23। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 27 से 17 बी, 17 बी बराबर हो जाएगा 23 ए 23 बी। ए को इधर ले आओ, बी को उधर भेज दो। 27 ए में से 23 ए जाएंगे, तो ये बचेगा 4 ए, और 23 में से 17 जाएंगे, तो ये बचेगा 6 बी। तो हमें चाल का अनुपात निकालना था, तो यहां से ए अनुपात बी, या ए अपॉन बी बराबर कितना मिलेगा, 6/4। कैंसिल कर देंगे, 2 से तो ये 3 और ये 2, तो इनकी जो चाल का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2। एलिगेशन से अभी अगला क्वेश्चन भी आ रहा है ना। अब फिर तो काम कर रहा है आपका पैटर्न, है ना। नहीं देखो, हमने चाल को ए भी माना या फिर एक्स वाई माना, जो भी माना है ना, तो कुछ भी मान लो, या ए भी मान लो या कुछ, क्योंकि आपको चाल का अनुपात निकालना है। जो निकालना है वो तो मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलें आगे। दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, एक व्यक्ति को क्रमशः 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखें यहां पर,
दो रेलगाड़ी ए और बी ये पार कर रही हैं एक व्यक्ति को कितनी देर में, 18 सेकंड और 24 सेकंड में। तो इनका जो समय है उसका अनुपात हो जाएगा 18 और 24 का। हमें इनकी चाल का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात हम मान लेंगे ए और बी। तो यहां से लंबाई मिल जाएगी, ये लंबाई आ जाएगी 18A, ये लंबाई आ जाएगी 24B। अब आगे कंडीशन ये दी गई है कि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। तो जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी 18A 24B, दोनों की चाल भी जुड़ेगी A प्लस B, और कितना समय लगा, 20 सेकंड, है ना। तो 18A 24B यहाँ पर मिलेगा 20A 20B। बी को इधर भेज देंगे, ए को उधर। 20A में से 18A जाएंगे तो ये बचेगा 2A, और 24B में से 20B माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4B। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बी को नीचे ले आएंगे तो A अपॉन बी इक्वल आ जाएगा 2:1। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है। देखो दो चीजें हैं, एक गाड़ी जा रही है और उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, दोनों की चाल दी है और गाड़ी की लंबाई दी है, हमें निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। गाड़ी पार किसे कर रही है, व्यक्ति को, व्यक्ति की लंबाई क्या होती है, 0, तो यानी अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो गाड़ी की लंबाई कितनी, 225, और समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होगा, माइनस हो जाएगी। 30 में से 3 माइनस कर दोगे तो चाल रह जाएगी 27 की।
अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड बनाने के लिए 5/18 कैंसिल करेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 का गुणा 5 से करोगे तो 3 पंजे 15, और 15 से 225 15 बार कट जाएगा, क्योंकि ये 15 का वर्ग है ना। अब ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 का गुणा 15 से होगा, तो समय कितना लगेगा? 30 सेकंड। 30 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में और विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 4 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी है जो किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की स्पीड मैंने मान ली एस, है ना, एस फॉर स्पीड। चाल बराबर दूरी, गाड़ी की लंबाई मैंने मान ली एल, है ना, और पार कर रही है किसको? खंबे को कितनी देर में? 12 सेकंड में। तो ये पहली इक्वेशन बनेगी। यहां से अगर मैं यहां से लंबाई की बात करूं, लंबाई क्या आ जाएगी? 12s, है ना, एल बराबर 12s। अब दूसरी कंडीशन ये है, विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को 4 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी लड़के को पार करती है ना। दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी है? एस। दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। पार कर रही है विपरीत दिशा से, जो गाड़ी आ रही है उसमें बैठे लड़के को, तो लड़का 0 का होता है, तो अपनी लंबाई को पार कर रही होगी। इसकी लंबाई कितनी है? 12s। कितनी देर में पार कर रही है? 4 सेकंड में। पहली गाड़ी की लंबाई निकाल ली है, ठीक है। कैंसिल कर दो इसको 4 से, है ना। 4 तिया 12, है ना। इसके अलावा जैसे ये जो है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, और ये जो आएगा ये मीटर सेकंड में है, तो 18/5 भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 5s, ना काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस है ना। प्लस ये हो जाएगा 540, बराबर ये हो जाएगा 54, है ना।
ऐसा करने से जो है मिस्टेक हो जाएगा। अगर हम इसको इसी फॉर्मेट में रखें तो मिलेगा क्या, देखो। तो एस को अगर उधर भेज दें तो 3s हो रहा है, 3s माइनस एस, 2s, 2s इक्वल 108। तो एस बराबर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या है, ये है गाड़ी की चाल, हमें निकालना है लंबाई, है ना। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एल बराबर 12s है, तो 12 × 54। अब ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर सेकंड में लाना पड़ेगा। तो इंटू 5/18, 18 × 3 = 54, 12 × 3 = 36, 36 × 5 = 180। तो गाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 180 मीटर। देखो, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही थी, है ना। और रेलगाड़ी की चाल भी नहीं थी, तो मैंने चाल मान ली एस, चाल बराबर खंबे को पार करेगी तो खंबा 0, रेलगाड़ी की लंबाई मान लो एल, और पार कर रही है 12 सेकंड। तो यहाँ से एल बराबर कितना आ जाएगा, 12s, यानी गाड़ी की लंबाई जो है वो 12s होगी। ठीक है। अब यही गाड़ी विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी गाड़ी में बैठे एक लड़के को 4 सेकंड में पार करती है। पहली गाड़ी की चाल एस, दूसरी की 108, पार कर रही है लड़के को। तो लड़का तो 0 का होता है, यानी अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। तो इसकी लंबाई कितनी, 12s, कितनी देर में पार कर रही है, 4 सेकंड में। 4 से कैंसिल किया, 4×3 = 12, 3s, एस को उधर लेके गए तो 3 में से 1s माइनस करेंगे तो 2s बराबर 108, तो s बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटे पहली गाड़ी की चाल हो गई, लंबाई निकालनी है। लंबाई थी 12s, तो 12 × 54। अब चूंकि लंबाई आपको मीटर में निकालनी है और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे मीटर सेकंड बनाने के लिए 5/18, 18 से कैंसिल किया, 18×3 = 54, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 12×3 = 36, 36×5 = 180। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, 26। एक रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में और विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कंफ्यूज करने का, और इसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो भी जाएंगे। पहले केस में गाड़ी ने पार किसे किया, पहले केस में गाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया है, प्लेटफॉर्म को तो पार नहीं किया है। अब उसमें क्या किया गया है, आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी गई है, क्यों, जिससे
हम कंफ्यूज हो जाएं कि जो है गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या लड़के को पार कर रही है। वास्तव में 165 यहाँ देने और ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। 165 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि गाड़ी पार कैसे कर रही है, व्यक्ति को। व्यक्ति होता है जीरो का, है ना। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। इसकी स्पीड मान लो एस, पार किया इसने व्यक्ति को 18 सेकेंड में। गाड़ी की लंबाई मान लो एल, व्यक्ति को पार किया 18 सेकेंड में, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 18s। ठीक है। फिर कह रहा है विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को दूसरी बार भी पार किसे करना है, व्यक्ति को, है ना। 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 72। पहली गाड़ी की चाल कितनी है, एस। विपरीत दिशा से आ रही है, चाल जुड़ जाएगी। चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितनी है, 18s। लंबाई 18s है। पार किया है कितनी देर में, 12 सेकंड में, है ना। हमें पहली रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। कैंसिल करें, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, है ना। दो उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 72 दूनी 144 प्लस 2s इक्वल 3s। 2s को उधर भेज दोगे तो 3s में से 2s माइनस करोगे तो s बराबर 144 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ गई, पहली वाली गाड़ी की चाल आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लंबाई। तो लंबाई हमने माना है L बराबर 18s। तो 18 इंटू एस का मान कितना है, 144। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसे मीटर सेकंड में लाएंगे, तो 5/18 करेंगे, है ना। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 720 मीटर। तो गाड़ी की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी 720 मीटर। बात आ गई समझ में, है ना। दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही पैटर्न के हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे 27। दो रेलगाड़ी किसी नियम बिंदु से, नियम बिंदु की बजाय यहां होना चाहिए किसी निश्चित बिंदु से, है ना। निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। 1 घंटे 15 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो रेलगाड़ी हैं, किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुड़ती है कि घटती है, जुड़ती है ना। दोनों की चाल दी है, ये बताना है 1 घंटे 15 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। विपरीत दिशा है तो चाल जुड़ जाएगी। एक चाल 60 है, दूसरी 50 है, तो 60 और 50 हो जाएगी 110 इंटू समय।
समय कितना है, 1 घंटा 15 मिनट। इसको पूरा मिनट बना लेंगे तो 75 मिनट हो जाएंगी। 75 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 ले लेंगे, है ना। जीरो से जीरो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 25 या 75। तो यहाँ 25 का गुणा करेंगे 11 से, तो 25 एकम 25, 5, 25 एकम 25 और 2 27, 275/2। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14.5। तो दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 137.5 किलोमीटर की दूरी होगी। अगला क्वेश्चन लेंगे। दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 5:3 है। दोनों रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए और बी से निकलकर बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी अधिक तय की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो गाड़ियां हैं और ए और बी से चलती हैं। हमने मान लिए ये दो स्टेशन है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। यहां से एक गाड़ी ए से चलती है, एक गाड़ी बी से चलती है। अब बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ये, किसी ना किसी जगह, है ना। तो जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं वो पॉइंट पी है। ए और बी के बीच की जो दूरी है, जो टोटल दूरी है, वो 60 किलोमीटर है ना। गाड़ियों की चाल का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात दिया है 5:3। तो हम तो ये देख लेते हैं कि ये कितने समय में मिलेंगी। मिलने का समय निकाल लो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। आमने सामने आएंगी तो चाल जुड़ जाएगी, 5 और 3 8 हो जाएगी। 8 से भाग दो, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। यानी दोनों गाड़ियां 7.5 घंटे में मिल जाएंगी, है ना। अगर ये गाड़ियां 1 घंटे भी चलें तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ये चलेगी, 3 किलोमीटर ये चलेगी। तो पहली वाली गाड़ी दूसरी वाली गाड़ी से कितना ज्यादा चल रही है, 2 किलोमीटर ज्यादा चल रही है 1 घंटे में। यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा चल रही है। हमें ये बताना है कि उसने कितनी अधिक दूरी तय की, है ना। तो दूरी बराबर, दोनों की चालों में अंतर कितना है, 2 का। और कितनी देर तक चलना है, 7.5 घंटे तक। तो 1 घंटे में अगर 2 किलोमीटर ज्यादा चल रही है तो 7.5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की होगी पहली वाली रेलगाड़ी ने। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर।
ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज इतने क्वेश्चन लगाना, अगली क्लास में आगे